जी, टॉप गेनर्स की लिस्ट है मैम, यहाँ पे आपका एक बार व्यू लेते चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका हो सकता है पैसा इसमें लगा हो, ठीक है, या हम्म। कोई फ्रेश बाइंग करना चाह रहा हो यहाँ पे, तो इनको गाइड करिए मैम थोड़ा। आरती इंडस्ट्रीज का नाम यहाँ पर सबसे पहले जो है शामिल है। 7% की यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है, 418 के आसपास में अभी ट्रेड कर रहा है। और लगातार हम अगर 2-3 महीने का रिटर्न देखें तो यही रिटर्न है जो आज के दिन पर बनता हुआ नजर आ रहा है। 6 महीने, 1 साल, 3 साल गिरावट देखने को मिली है। क्या यहाँ से कोई नई यहाँ पर रैली शुरू हो सकती है? कुछ ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है? क्या करना चाहिए मैम? आरती इंडस्ट्री में आई एम इन्वेस्टेड पर्सनली, सो ओके। यस। और ये जो मूव है आई एम इन, मैं इसमें हूँ। और बॉटम ये जो रेंज बनी थी आई हैव अक्यूमुलेटेड इन दैट रेंज। तो मेरे हिसाब से मेरा जो आउटलुक है मैं वो शेयर कर देती हूँ, बट आई वोंट गिव एनी रिकमेंडेशन अराउंड इट। बट राइट। मेरा आउटलुक यहाँ पर पॉजिटिव है। एंड आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर ये एक या दो दिन में मतलब अच्छा खासा मूव कर जाए, 480, 450, 480 तक के भाव पॉसिबल है इसमें, तो अभी तो मैं होल्ड करूंगी इसको। और बस एक ये है। और दूसरा एक स्टॉक है मेरी नजर में, अगर कोई कंसीडर करना चाहे इंस्टेड ऑफ आरती, तो आप ल्यूपिन को एक बार जरूर देखें। ल्यूपिन आज की डेट में 2000 के भाव पर है। एंड सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स यू विल एक्सपीरियंस कि एक छोटा सा कंसोल रिस्क छोटा है। रीजन ये है कि यहाँ पर रिस्क छोटा है। और अच्छा, मैंने पिछली बार आपके साथ में डाबर इंडिया टावर शेयर शेयर किया किया था, था मैम, या है ना? तो टावर मेरे और ख्याल शेयर से इंडिया। आज वो, यस, आज वो अच्छा खासा चल रहा था पिछले हफ्ते में। हम्म। आज ये घट गया है, 522 का वगैरह इसने हाई बनाया है। तो अगर जो लोग 490 85 के पास आए थे, तो अगर हम्म। वो चाहे तो आज थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अदरवाइज फिर होल्डिंग का जो व्यू है वो 1-2 महीने का रखना पड़ेगा, हम्म। कंसिडरिंग ब्रॉडर मार्केट सेंटिमेंट। या तो आज बुक कर लीजिए या फिर 1-2 महीने रुकिए। देखिए, ल्यूपिन मैं बता रही थी 2000 के आसपास है, अभी इसको हम 1900 के पास, यानी यहाँ से 100 रुपए का स्टॉप लॉस रख के, 100 रुपए डाउन का स्टॉप लॉस रख के हम हम्म। यहाँ टारगेट एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। छोटे टारगेट है, आपको कम रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। यहाँ पर 2060 और 2150, ये दो टारगेट के लिए इसको रखा जा सकता है। लेकिन एक्सपोजर थोड़ा लिमिट कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही ब्रेकआउट होगा, जो रेंज है अपसाइड की वो कंपेरेटिवली बड़ी ट्रेड हो जाएगी। तो रिस्क थोड़ा मिनिमाइज करना है यहाँ पर। बिल्कुल। चलिए, तो लास्ट सेशन में जो भी हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े थे, अगर आपने यहाँ पर कोई ट्रेड ली थी डाबर के अंदर, अगर ट्रेड ली थी डाबर में, आपके लिए जो अभी लेवल्स बताए गए हैं आप वहां से कट ऑफ कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा और लंबा इंतजार करना चाहते हैं तो आप वहां पर कर सकते हैं, थोड़े ऊपर के जो लेवल्स हैं वो भी आते हुए दिख जाएंगे। इस टाइम पर जो अभी जो हमें व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर आपको कोई ट्रेड लेना है, कोई स्विंग ट्रेड करनी है, किसी तरीके की पोजीशन बनानी है मार्केट में, आज फ्राइडे का दिन है, आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो ल्यूपिन में एक अच्छी ट्रेड जो है यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अभी 1998 पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। स्टॉप लॉस आपको रखना है ल्यूपिन के अंदर 1900 रुपए का। टारगेट यहाँ पर जो आते हुए देखेंगे, सबसे पहला टारगेट जो है वो 2060 का होगा। अगला टारगेट जो है वो 2150 का होगा। यानी कि जो आपका अपसाइड है वो भी यहाँ पर ठीक ठाक है, और आपको स्टॉप लॉस जो रखना है वो 1900 रुपए का यहाँ पर लेकर के चलना है। यानी कि 100 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस है, और 150 रुपए का जो है अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, अपनी जो एक्सपोजर है, जैसा कि अभी मैम ने बताया कि उसको थोड़ा लिमिटेड रखिए, पूरी तरीके से अभी ल्यूपिन में निवेश नहीं कर सकते। चलिए मैम, अगला जो काउंटर है वो है सीसीएल प्रोडक्ट्स का। सीसीएल प्रोडक्ट्स में करीब 4.5-5% की तेजी है, और 1014 रुपए पर ये ट्रेड कर रहा है। कल के दिन पर भी बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली मैम, और लगातार अगर हम देखें तो 3 महीने में 16%, 6 महीने में करीब 30% का रिटर्न, और 1 साल की अगर हम बात करें तो करीब 42% का रिटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। जी। क्या करना चाहिए मैम यहाँ पे जिनको प्रॉफिट हो रहा हो? अगर मान लो आप किसी ने 3 महीने या 6 महीने पहले भी इन्वेस्ट किया है, तो 30% प्रॉफिट में तो है। हम्म। यहाँ से क्या करें मैम? प्रॉफिट बुक करें या फिर अभी नहीं, थोड़ा कंटिन्यू? सा कंटिन्यू करिए, थोड़ा और रुकिए इसमें इसमें लेकिन ट्रेलिंग जरूर बनती है 950 की। तो 950 की ट्रेलिंग के साथ, हम्म। या पहले से है तो बने रहिए, फ्रेश बाय करें तो भी 950 इज द स्टॉप लॉस। हम्म। एंड वी कैन एक्सपेक्ट टारगेट अप्रोक्सीमेट, आप यहाँ पर 1060 से लेकर के 1110 तक के टारगेट आप देख सकते हैं, हम्म। जिसमें कि 1:1.5 तक का एक व्यू बनता है। थोड़ा रिस्की है इसलिए है क्योंकि ऑल टाइम हाई के पास पे है, लेकिन ट्रेंड मजबूत है। ओवरबॉट भी हो गया है। बट मूवर्स के साथ में, जब गिरती हुई मार्केट में आप मूवर्स के साथ जाते हैं तो वहां पर कुछ होता है जिसकी वजह से वो चल रहे होते हैं। तो उसमें आप बेट ले सकते हैं। 1018-17 के आसपास ये अभी है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करिए, क्योंकि अगर ये सपोर्ट टूटा तो फिर गिरावट इसमें थोड़ी ज्यादा बढ़ेगी।
चलिए, तो सीसीएल प्रोडक्ट लगातार हमें इसमें तेजी देखने को मिल रही है। आज के दिन पर करीब 1017 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ से जो है अपसाइड अभी भी जो बाकी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो आपको पहला जो टारगेट लेकर के चलना है वो करीब 1060 रुपए का होगा। दूसरा टारगेट जो है वो 1110 रुपए का है। तो यानी कि सीसीएल प्रोडक्ट्स में लगातार कल के दिन पर भी हमने देखा कि तेजी थी, आज के दिन पर भी तेजी है, और अभी भी यहाँ से अपसाइड जो है वो बाकी है। बाकी आप लोग किस तरीके से इसमें पोजीशन बनाते हैं, कोई दिक्कत आती है, जरूर आप हमसे कांटेक्ट करें। विजय मैम बिल्कुल आपको हेल्प आउट करेंगी, और हम कोशिश करेंगे कि हम अगले वीक भी कम से कम एक दिन का तो सेशन मैम के पास के साथ रख सकें। थोड़ा टाइम कम होता है मैम के पास, पिछली बार भी हमें सिर्फ 20 मिनट का टाइम मिला था, बट विल ट्राई कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है मैम को अपने सेशंस पर बुला पाए, और आप लोगों की हेल्प जो है वो आप लोगों को हो पाए। आगे बढ़ते हैं मैम, और कुछ और काउंटर्स हैं आज के दिन पर जहां पर हमें अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इसमें एल एन टी फाइनेंस होल्डिंग्स इसका नाम है, यहाँ पर 5.5% की तेजी है। 290 पर अभी ट्रेड कर रहा है, और करीब अगर हम 3 महीने का रिटर्न देखें तो 40% का रिटर्न है मैम। 40% का रिटर्न दे दिया 3 महीने में। क्या करना चाहिए मैम यहाँ से? देखिए, जो चल रहा है उसको चलने दो, फिलहाल मैं यही बोलूंगी, क्योंकि जो चल नहीं रहा है उसके पीछे परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट व्हाट शुड बी डन इन सच केसेस, दो चीजें जरूर देखो कि अगर वो सिर्फ टेक्निकली ओवरबॉट है या फंडामेंटली भी महंगा है। तो डेफिनेटली टेक्निकली तो ये आरएसआई बहुत महंगी हो गई है, बट हम्म। व्हेन इट्स कम्स टू इस मल्टीपल्स, मल्टीपल्स के हिसाब से भी सेक्टर 14 और ये 25 है। सो दिस इज सेकंड ट्रिगर जिसमें ये अभी फेल हो रहा है। एक हम्म। और चीज आपको देखनी है कि मल्टीपल महंगे होने के बाद क्या कंपनी में प्रॉफिट है या लॉस है। तो अगर लॉस है तो डेफिनेटली बुक इट। मैं मेरे आपको जो फ्रेमवर्क है ना, मैं मेरा फ्रेमवर्क भी शेयर कर देती हूँ, एट व्हाट ग्राउंड्स आई जनरली सी कि रुकना है कि नहीं रुकना है। तो राइट। आप उसको चाहे तो फॉलो भी कर सकते हैं, बट डिपेंड्स, इट वैरीज स्टॉक टू स्टॉक। अभी इस कंपनी में एनबीएफसी सेक्टर की है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट दिखा है। तो थोड़े दिन सेंटीमेंट इस बात पे बूस्ट हो जाएंगे कि चलो भाई कोई तो अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा है। लेकिन इस केस में आपको अब क्या करना चाहिए, इट इज एट 290, रिस्की टू इनिशिएट फ्रेश पोजीशन फर्स्ट ऑफ ऑल। बट हम्म। अगर आप पहले से हैं तो आप इसको 265 का 265 का ट्रेलिंग से डेफिनेटली वन कैन होल्ड इट। ठीक है। एंड फर्दर मोर जो इसमें स्ट्रेस्ड टारगेट बोल रही हूँ मैं, क्योंकि पिछली बार मैंने इसको रिकमेंड किया था, मैं एक बार चेक भी कर लेती हूँ। नॉट श्योर कि कहाँ पर, हम्म। लेट मी चेक। मुझे ये याद नहीं आ रहा है कि कहाँ पर, मतलब किसी ऐसे ही शो में या फिर मेंबर्स को, मे बी इन बिटवीन सम शोज। ऑलराइट। लेकिन या तो अभी इसमें जो एक स्ट्रेच टारगेट्स है अभी 392 पर है, और भी इसमें 200 302 तक और 320 तक के भाव आ सकते हैं। स्टॉप लॉस 265। चलिए, एल फाइनेंस आज के दिन पर तेजी, उसके बावजूद भी यहाँ पर मौके जो हैं बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको स्टॉप लॉस जो रखना है सबसे पहले वो बताता हूँ मैं आपको। 265 का अभी 290 पर ट्रेड कर रहा है। टारगेट्स जो पहले टारगेट जो आपको दिखेंगे वो 302 के होंगे, और दूसरा टारगेट यहाँ से जो है वो 390 का होगा। यानी कि अच्छा खासा अपसाइड अभी भी एल फाइनेंस में आपके लिए बाकी है। चलिए मैम, अब आगे बढ़ते हैं, टॉप यूजर्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इस पे क्विक लेंगे आपका जो व्यू है। श्योर। रिलायंस श्योर। करीब 5% की तेजी, 175 पर ट्रेड कर रहा है। क्या रिलायंस। रिलायंस। इंफ्रा? यस। हम्म। जी मैम। रिलायंस में आपने क्या बताया है, लूजर्स की कैटेगरी में है ना ये रिलायंस अभी, ठीक इंफ्रा। है। रिलायंस इंफ्रा। यस। राइट। यस, अभी ये 5%। इसमें देखो, मेरे ख्याल से इसमें सर्किट लगे हैं, ट्रेड तो होगा नहीं। हम्म। बट अगर आप पहले से हैं तो इसमें बहुत सारे अभी भी सेल ऑर्डर ओपन ओपन है। तो कल भी इसमें आप ये समझ के चले कि आपको जो एग्जिट मिलेगा इसमें आपको 5% का डिक्लाइन ही मिलेगा। दैट्स काइंड ऑफ दिस स्टॉक इज। तो इसमें फिलहाल के लिए एग्जिट बनता है। और फिलहाल अगर आप जिस भी प्राइस पर हैं, फ्रेश बाइंग की कोशिश अभी बिल्कुल फिलहाल ना करें, हम्म। क्योंकि जनरेशन, आपको शायद इसका न्यूज नहीं पता है, लेकिन जहां तक मेरे पास इंटेल है, ये हम्म। कंपनी जो नागपुर वाली, अगर ये वही कंपनी है तो हम्म। ये सेल ऑफ हो रही है, किसी अदर इसको ओवरटेक हो रहा है। तो मेरे ख्याल से इसको फिलहाल के लिए निकाल दिया तो अच्छा रहेगा। हम्म। एंड मतलब इससे अटैचमेंट मत रखो अभी के लिए। ऑलराइट, ठीक है। रिलायंस में अभी आपको दूरी बनानी है, रिलायंस इंफ्रा से दूरी बनानी है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको इंतजार करना होगा। ऑलरेडी अगर इन्वेस्टेड है तो थोड़ा सा कट डाउन कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो गिरावट है मैम वो आज एम्बर एंटरप्राइजेस में देखने को मिल रही है, करीब 8.5% की गिरावट। और शेयर जो है वो अभी करीब 7,150 पर ट्रेड कर रहा है।
और लगातार एक महीने की बात करें तो 18% की गिरावट अभी तक आ सकती है, आगे आ चुकी है मैम। जी। यहाँ से क्या करना चाहिए मैम? फ्रेश एंट्री के कोई मौके बन रहे हैं या फिर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या फिर क्या जो भी है लॉसेज हैं कट करें? देखिए, थोड़े दिन पहले वेट करना चाहिए। और हम्म। इसको ये क्योंकि आज 7,100, इसने आज लो बनाया वैसे लगभग 6,700 के आसपास का। राइट। बट इट मे टेस्ट अगेन 6,600 के आसपास, या फिर से एक बार टेस्ट हो सकता है। हम्म। और वहां पर बाइंग किया तो आपका जो होल्डिंग टाइम है वो भी कम हो जाएगा। सेकेंडली, आपके जो रिबाउंड्स के जो चांसेस है वो बढ़ेंगे। थर्ड, आपका जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाएगा। सो फिलहाल वेट करो, 6,600 के आसपास आए तो फिर इसमें फ्रेश बाइंग का व्यू रख सकते हैं। दो, इसमें जो स्टॉप लॉस बनेगा वो थोड़ा डीपर है, 6,200। 6,600 पर बाय करें, इन दैट केस ऑल्सो आपका 6,200 पर ही आपका स्टॉप लॉस एक सेफ स्टॉप लॉस है, जो कि हम्म। हिट होने की चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। राइट। एंड इसके अगेंस्ट में जो टारगेट है अप्रोक्सीमेट 7,000 ऑनवर्ड अप टू 7,400 तक हो सकते हैं। ये कुछ बहुत अच्छा अपसाइड भी है, यहाँ पर स्टॉप लॉसेस भी कम है, यानी कि रिस्क टू रिवॉर्ड जो रेशियो है एम्बर एंटरप्राइजेस में वो बहुत अच्छा है। देखिए, इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं। एम्बर एंटरप्राइजेस अभी 8 साढ़े 8% की गिरावट यहाँ पर है, लेकिन मौके बन रहे हैं यहाँ पर। मौके कहाँ बन रहे हैं? देखिए, 7,150 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, मौका बनेगा 6,600 के आसपास में। 6,600 तक आता है, वहां से आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। और वहां पे देखिए, जब आप 6,600 पर बाइंग करेंगे तो आपको स्टॉप लॉस जो रखना है वो रखना है आपको 6,200 का, यानी कि करीब 400 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। 400 के स्टॉप लॉस से आपको यहाँ पर